तुम अगर अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहे हो तो उसके बदले में तुमने क्या उपाय कर रखा है? क्या जो तुम्हारी पुरानी बचत है सिर्फ उस पर आश्रित रहोगे? क्योंकि मैंने जितना तुम्हें समझा है, तुम्हारा मन सिर्फ इसलिए शांत रह पा रहा है, जितना भी है अशांतियों के बीच भी, वो इसलिए कि एक सहारा है तुम्हारे पास। और जिस दिन तुम ये छोड़ दोगे किसी बड़े लक्ष्य के लिए पूरी तरह से, उस दिन मुझे लगता है कि तुम परेशान हो जाओगे। तो मेरी सलाह ये मानो कि अगर तुम बहुत लंबे वक्त तक अब समय नहीं देना चाहते तो पहले कोई ऐसा काम ढूंढ लो जो बहुत कम समय के लिए तुम्हें करना है, परंतु कुछ ना कुछ तुम्हारे हाथ में रहे, आता रहे। ये इसलिए नहीं कि तुम्हें कम पड़ जाएगा या सब खत्म हो जाएगा, ये इसलिए कि तुम्हारी मानसिक शांति ही इसी में है। तुम्हारे साथ जो पहले हुआ है ना, जिस आर्थिक स्थिति को तुमने देखा है घर पर, जो तनाव देखा है आर्थिक स्थिति के कारण, उसके कारण तुम्हारे मन में ये चीज़ कहीं ना कहीं बैठी हुई है कि अगर तनख्वाह आती है तो तुम्हारे मन को तसल्ली रहती है और नहीं आती है तुम्हारा मन परेशान रहता है। इसलिए मेरी बात मानकर उसे छोड़ो मत। पहले कोई दूसरा ऐसा खोज लो जो कम समय देना पड़े, थोड़ा समय तो दे ही सकते हो। और एक और बात की सीख लो, मानसिक शांति बहुत आवश्यक है, उससे बढ़कर कुछ और नहीं है, कुछ भी नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए अपनी मानसिक शांति को गवाओ मत, किसी के लिए भी नहीं। तुम्हारी दृष्टि में जो तिथि बार बार आ रही है, जो साल बार बार आ रहा है, जो दिन बार बार आ रहा है ना, तुमने जो सवाल पूछा था ना, उससे जुड़ा हुआ इस तिथि में ही जवाब छुपा है तुम्हारा। इसीलिए मैंने ये तुम्हें संकेत देने के लिए ही बताया है, तुम्हारे लिए ही बताया है। तुम समझ लो बस इस बात को। अगर घर की परेशानी को लेकर ही चलोगे ना, तो घर में कभी कम कभी ज़्यादा कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तुम्हारे ही घर पर नहीं, सभी घरों में यही होता है। तो तुम अगर उसे ही लेकर चलोगे, वही तुम्हारे लिए एक प्रथम चीज़ रहेगा, उसके आगे कुछ नहीं रहेगा, तुम भी अपने आप को उसके आगे नहीं रखोगे, तो दिक्कत होगा तुम्हें। थोड़ा तो तुम्हें समझना होगा कि घर पर सबका एक जैसा मिजाज भी हर दिन नहीं रहता। कोई कुछ अच्छा पाकर आया होता है तो खुश होता है, किसी के साथ कुछ अगर गलत हुआ हो या कुछ गलत बोल दिया हो, बहस हो गई हो, तो वो क्रोधित रहेगा। तो वही सारी चीज़ें घर पर भी कुछ वैसा ही वो अपना मिजाज रखेंगे। तो इन सारी चीज़ों में तुम रहकर कब तक दबकर ऐसे ही परेशान होते रहोगे? तुम उठो, बाहर निकलो, देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना कुछ तुम्हें करना है। और इन सारी चीज़ों से भी बड़ी बात, तुम बहुत दिन से मुझसे वादा कर रहे हो कि साई मैं बैठकर तरीके से पाठ करूँगा, तो ये वादा निभाओ। बहुत दिन से किया हुआ वादा है तुम्हारा, अब ये निभाने का समय है, इसे निभाओ। तुम समझ नहीं रहे हो, ये मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। और एक बात पता है, अड़ोस पड़ोस में भी जब भी किसी ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, तुम्हारे किसी कोई भी जो तुमसे जुड़े हुए कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी हो, अगर उनको तुमसे अलग करने की भी कोशिश की है ना, तो मैंने उन्हें विफल किया है, मैंने उन्हें हमेशा असफल किया है। तुम ये बात समझो, तुम डरो मत, आस पड़ोस कहीं किसी से मत डरो। पर हाँ, एक चीज़ तुम हमेशा सुनिश्चित करना कि तुम्हारी तरफ से भी कोई गलत कदम नहीं उठाया जाए, तुम्हारी तरफ से भी कोई गलत बात ना बोली जाए। तुम इस बात का ध्यान रखना। रही तुम्हारे परिवार वालों की बात, तो सबके पास सोच है, अकल है, इसके बाद भी अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो उनकी मर्जी और उसका फल वो भुगतेंगे, तुम नहीं। तुम अब चिंता करना बंद करो। तुम्हें जो ये चिंता होती रहती है ना, कहीं किसी को कुछ हो गया तो, कहीं मैं कैसे रहूँगा, क्या होगा, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। और आज जो तुम्हारे बहुत प्रिय लोग हुआ करते थे, जो अब इस धरती पर ही नहीं है, उनके बिना भी तुम जी रहे हो। तो पता है भविष्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो सोचना बंद करो। तुम थोड़ा अपने आप पर अब ध्यान दो। अपने लिए कब जियोगे आखिर? सोचो उस बारे में। खुश रहो।